हाँ सुनिए बबुआ तनी ध्यान से, अभी जो सामने लगा हुआ है यह बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल नंबर है, मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर किस चीज़ का है? इंग्लिश का है, इंग्लिश का है। और आप लोग को याद कर दें, आप लोग को बता दें, आपका सब्जेक्ट कोड जो है इंग्लिश का 113 है। कितना है? 113 है। आज हम इसमें लगभग इसमें कितना क्वेश्चन दिया गया ये देख लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 100 गो ऑब्जेक्टिव है और 11 गो सब्जेक्टिव है। 11 गो में ABC करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। टोटल से 111 क्वेश्चन में आपको आधा क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 50 इधर से देना है, इधर से लगभग 6 देना है। ठीक है, तो आप इसका अगर जवाब दे देते हैं तो आपको लगभग अंग्रेजी में 100 नंबर मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको करने से पहले हमें उन्हीं क्वेश्चंस को चुनना है जो हमें पूर्ण याद हो। हमें उन्हीं क्वेश्चन को चुनना है जो पूर्ण याद हो। गेट बंद कर लीजिए पूरा। ठीक है, वो हमें याद होंगे तो हम इजली इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके इस मॉडल पेपर को, जिसमें आपको सब ये सब आपके लिए नोटिफिकेशन है कि आप कितना देर क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे, कितना देर किस काम में लगाएंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि OMR शीट से आपको 50 क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन का जवाब देना। तो सबसे पहले क्या दिक्कत होता है, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू। ठीक है, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, किस काम के लिए जो स्लो थिंकर होते हैं वह कारगर नहीं होते हैं। तो अर्न देयर लिविंग, किसके लिए नहीं होते हैं जी, अर्न देयर लिविंग के लिए नहीं होते हैं। किसके लिए होते हैं, अर्न देयर लिविंग के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, किसके लिए नहीं होते हैं वो, और देयर लिविंग के लिए नहीं होते हैं। आगे दूसरा कहता, जिम वांटेड एवरीबॉडी। जिम ये किस पार्ट का है, मी एंड इकोलॉजी बिट का है। जिम वांटेड एवरीबॉडी टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर इन्वायरमेंट। यानी क्या चाहता था वो, कि हर कोई अपना कुछ समय किसके लिए दे, पर्यावरण के लिए दे। वह पर्यावरण को बचाने के मुहिम में चला हुआ था, इसलिए वह किसके लोगों को किसके लिए उकसाता था, पर्यावरण के बारे में कुछ करने के लिए। अगला है गिलू क्रेव्ड फॉर। गिलू क्रेव्ड फॉर डैश ऑफ इट्स केयरटेकर महादेवी वर्मा। सुन लीजिए, वह क्या करता था, तो महादेवी वर्मा का क्या ध्यान आकर्षित करता था, अटेंशन। चिक चिक की आवाज़ करता था या जैसे कूदता फानता था उनके आते ही, काहे के लिए, उनके अटेंशन को अपने तरफ लेने के लिए। किसके अटेंशन को, महादेवी वर्मा के। अगला है इट इज़ नीडेड इट इज़ इंडीड शेमफुल दैट ही द डैश वर बिटन अप। अब ये पार्ट आपका पता है लाइन किस पार्ट का है, पहले तो लाइन पता कर लीजिए। ये एक्सेप्टेंस स्पीच का है। किसका है, और उसमें किन लोगों को पिटाई हुआ था, बुद्धिस्ट मॉन्क का, बुद्धिस्ट सन्यासियों का। क्योंकि म्यांमार में ज़्यादातर लोग क्या पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं। म्यांमार में ज़्यादातर लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका सही ऑप्शन बुद्धिस्ट होगा। इंडियन सिनेमा है लैक्स। इंडियन सिनेमा में किस चीज़ की कमी है, मैच्योरिटी की। किसकी, म्यूजिक तो भरपूर होता है। इंडियन सिनेमा जितना म्यूजिक तो कोनो दुनिया के फिल्म में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द ओल्ड ब्लाइंड वोमेन वॉज ऑल्सो। ये आपका वंस अपॉन ए टाइम का है। बूढ़ी औरत अंधी थी लेकिन क्या थी, वाइज थी। क्या थी, वाइज थी। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। डिफाइन टू क्या है, इजी टू डिफाइन द कल्चर। हुमायूं कबीर आपके किस पार्ट के राइटर हैं,
क्या नाम है पाठ का, बताइए। नहीं पता है? वाह, आपके किताब में कोई पाठ है जिसमें इंडिया के कल्चर के बारे में बताया गया है? क्या नाम है उस पाठ का? ये तो फिल्म का हो गया। वाह, पता कीजिए, पता करके बताइएगा कल। जब नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग तो हम क्या करेंगे। अब सुनिए, द टू गर्ल्स मेट ईच अदर एट द लोकल। कहाँ मिले थे वो लोग? दोनों लड़कियां जो थी कहाँ मिली थी? गुरुद्वारा में मिली थी। क्रिश्चियन लोग गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में। मलासा और अकुल्या, ये किस पार्ट का है? मलासा और अकुल्या किस पार्ट की है? लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। वाह, तो हम भूत प्रेत को पढ़ा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं वहाँ पे कहानी सब। चलिए आगे। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज, जो राइटर हैं वो अपने आप को किस प्रकार का थिंकर मानते हैं? स्लो थिंकर मानते हैं। कैसा थिंकर मानते हैं? स्लो थिंकर मानते हैं। आगे, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर, किस लिए है बर्निंग? एयर एंड इन्वायरमेंट, एयर एंड इन्वायरमेंट, हवा और पर्यावरण के लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? बेकार है। कौन चीज़? पत्तियों को जलाना। 21 पार्ट का लाइन है, मी एंड इकोलॉजी विथ, ठीक है। महादेवी वर्मा वाज ए, याद रखिएगा, महादेवी वर्मा क्या हैं? छायावादी हैं, ठीक है। आगे, द स्नो हैड मेल्टेड ऑनिंग टू, कब मेल्ट होता है जी? वार्म वेदर में। बर्फ कब पिघलता है? आम प्रश्न है, कब पिघलता है बर्फ? है गर्म मौसम में। कब पिघलता है? गर्म मौसम में। तो क्या होगा? वार्म वेदर होगा। क्या होगा? वार्म वेदर होगा, ठीक है। आगे, गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पे क्या भराएगा? गॉड मेड द कंट्री। कविता का लाइन अगर याद होगा तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। कौन लिखे हैं गॉड मेड द कंट्री को? विलियम कॉपर। आगे, गजब। आगे, ए डैश मैन पासेज हिज डेज स्मूथली, कौन अपना जीवन अपना आराम से काटता है? हैप्पी मैन। कौन काटता है जी? हैप्पी मैन। कौन काटता है? हैप्पी मैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द गार्बेज, क्या होगा? गार्बेज बिन। आगे, राधाज फ्रेंड, राधाज फ्रेंड, राधाज फ्रेंड फील दैट राधा विल नेवर बी, नहीं, उन लोगों को आशा था कि अभी राधा की जो स्थिति है वो दोबारा खुश नहीं हो सकती है। नेवर बी हैप्पी अगेन, नेवर बी हैप्पी अगेन, ठीक है। आगे देखेंगे, डैश मेड द रिच मैन मैड, क्या? एक रिच मैन जो था वो क्या है? द हर्ट एम्प्टी हर्ट वाला है, वह क्या था? रिच मैन। द क्या भरेंगे इस पे? डिजायर। क्या भरेंगे? क्या डिजायर थी उसको? क्या डिजायर थी उसको? डिजायर थी कि कैसे भी मेरा ये 8वां गगरा जो है किसी से भर जाए? गोल्ड से भर जाए। उसको कितना मिला था? 7.5, 7.5 घड़ा मिला था। लेकिन उसको क्या दिख रहा था? सिर्फ 8वां घड़ा दिख रहा था कि आधा है। वही आप लोगों का दशा है। सारा पढ़ा है वो याद नहीं है, जो 2 चैप्टर नहीं पढ़ा है वही याद है कि सर यही छूट गया है। पूरा 15-20 क्वेश्चन पढ़ा दिए वो याद नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाए सर, ये नहीं पढ़ाए हैं। बाकी 15 को तो तैयार कीजिए। आगे, द पोएट कॉल्स द कोयल ए रैन ऑफ, क्या? फायर। क्या होगा? फायर। द पॉटर डैश बिकॉज बी गेट्स एक्सॉर्टेड वर्किंग ऑल डे, क्या होगा? स्लिप्स। क्या होगा? बताइए तो कौन कविता का है? द स्लीपिंग पॉटर। अच्छा, इस पार्ट से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पॉटर के शरीर से कैसा गंध आ रहा था?
सल्फर जैसा। कैसा आता था? उन्होंने एक और आता है कि उसके पीठ पर कितना वजन था? 25 kg। गुड। उसको उसके कैप कैसे कलर का था? ब्लैक। लेकिन उस पर किसका स्पॉट था? पसीना का, स्वेट का। किसका था? स्वेट का था। क्लियर है? कहीं दिक्कत? देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप लोगों को भारी लग जाता है। अब का जाने कैसे लग जाता है। सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे मार्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्था। मार्था स्टोरी सिम्ड एज ट्रैंक्विल एज, कैसा? उसकी सपना कैसा लगा? उसका कहानी कैसा लग रहा है? ड्रीम के समान लग रहा है। कैसा लग रहा है वो? ड्रीम के समान लग रहा है। आगे आगे देखेंगे क्या है? क्या है वो? चार्ल्स द कॉकूज। यहाँ पे थोड़ा ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ से जला था कॉकू का विंग? बताइए तो। द फायर ऑफ लव से जला हुआ था। किस चीज़ से जला हुआ था? फायर ऑफ लव से जला हुआ था। आगे देखेंगे, द पॉटर डैश ओवर द किंगडम ऑफ स्लीप। क्या होगा? रेंस। क्या होगा? रेंस मतलब होता है आधिपत्य जमाना, ठीक है। मार्था टोल्ड हर स्टोरीज इन द, कहाँ कह रही थी कहानियाँ अपना? हेजल ग्लेन में। कहाँ? कभी कभी आप लोगों को भुतलाने के लिए ग्रीनिश ग्लेन भी दे देता है। तो हेजल का मतलब होता है ग्रीनिश, हरियाली भरा हुआ, ठीक है। कभी कभी क्या दे देता है? ग्रीनिश दे देता है। और कभी कभी ऑप्शन में हेजल, अगर हेजल और ग्रीनिश कोई रहे, ये भी अगर रहेगा, ये भी रहेगा, अगर ग्लेन भी रहेगा, ग्रीनिश ऐसे अगर ये रहे, ये रहे तो भी ऑप्शन सही होगा और ये भी सही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा वाज नेवर एबल टू गिव द डैश टू एनी क्वेश्चन, ठीक है। कैसा आंसर नहीं दे रही थी? एग्जैक्ट आंसर। कैसा आंसर नहीं दे रही थी? उससे पूछा कुछ और जा रहा था और बता कुछ और रही थी। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के याद में क्या हो गई थी? एकदम विरह में चली गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जबरावाज हलकूज डॉग। जबरावाज हलकूज डॉग। आगे, डैश कॉजेज एलर्जी, सॉरी, डैश कॉजेज ए क्विक रिएक्शन, एलर्जी, एलर्जी, ठीक है। आगे, व्हाट डिड द लॉयर प्रीफर? लॉयर क्या प्रीफर किया? लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है। आगे, द मिस्टर गेस्लर शूज लास्टेड लॉन्ग। ये आपका द क्वालिटी पार्ट से है, सेकेंड बुक में द क्वालिटी है, उससे है। आगे, डैश वर ट्राइड ऑफ द टेबल कॉर्नर्स एंड द पार्टी, क्या बना हुआ था? रोजेस। टेबल पार्टी जो सजा हुआ था ये आपके सन और मून का है। सेकंड बुक में वो चैप्टर है सन और मून, दो बच्चा का नाम है, उसी से एक क्वेश्चन है। उसमें पार्टी हो रहा था तो उसमें टेबल को किस चीज़ से सजाया गया था? गुलाब से। द डॉटर इन टू हॉरिजन्स डज नॉट विश टू डिजायर एनी मोर। ये आपका टू हॉरिजन से कहानी है जिसमें माँ बेटी, जिसे बेटी को लगता है ना कि माँ हमारी कोई काम नहीं करती है, लेकिन जब वो माँ बनती है तो पता चल जाता है कि नहीं, माँ तो बहुत मेहनत करती थी। और ये हर किसी के साथ समस्या होता है, तो इस कहानी में बताया गया है। और माँ उसको समझाती है कि अपने घर पे अपने परिवार में कैसे रहना है, इस पाठ में यही बताया गया है। तो लड़की क्या कहती है कि मेरे ज़िंदगी में अब कोई मेरे इच्छा नहीं बचा हुआ है। द नरेटर्स एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वर मोर देन डैश लवर्स। ये लव डिफाइल्ड पार्ट का है। आपको बता दें, आप लोग एगो फिल्म देखे होंगे, शादी में जरूर आना, ठीक है। तो उसमें लड़की क्या बोलती है? वो भाग जाती है शादी के दिन, तो भाग जाती है क्योंकि उसका नौकरी लग जाता है, नहीं पीसीएस में लड़की का। तो लड़का पूरा क्या हो जाता है? अलग थलग पड़ जाता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। लड़की
उसको बोल देती है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, मुझको क्या शादी करना है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से शादी करना है, ठीक है, और उसको छोड़ देती है। जब ये इसके घर एक कार्ड आता है शादी का और ये देखती है तो कार्ड ये उसी लड़का का होता है जो जिसको ये मना कर दी होती है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। इस कहानी में यही है लव डिफाइल्ड में, ठीक है। और वो क्या बन के आया होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आया होता है, इसको इनवाइट किया होता है, यही है इस कहानी में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या कह रहा है कि द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वर मोर देन डैश लवर्स। कैसे लवर्स थे वो? इमोशनल थे, यानी दोनों एक दूसरे के पास नहीं थे लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हल्कू वाजे, हल्कू कैसा था? तो रैयत किसान था, टेनेंट फार्मर, यानी किराया पर खेत ले लेके बोया करता था। आगे, द सीट्स एंड पिलोज शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर। क्या? कब? डेली? वीकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीकली। आगे, द बैंकर वाज अफ्रेड ऑफ ऑनिंग द बेट बिकॉज, ठीक है, ऑनर जो बैंकर थे वह क्यों डर रहे थे? वह क्यों डर रहे थे वो बताइए तो? ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक। जब वो बाजी लगाए थे तब वो बहुत अमीर थे, लेकिन जब बाजी का प्राइस देना था उस समय वो क्या हो गए थे? एकदम कमज़ोर हो गए थे। इसलिए वो डर रहे थे कि अगर वो बाजी जीत गया कौन? लॉयर, तो उनको दिक्कत होगा। आगे, द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वेरी कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस्ड हर फॉर्मर बॉयफ्रेंड टू हर हस्बैंड। अब जैसे उससे परिचय कराई तो बोल रहा है नमस्कार सर। अब इसको और अच्छा मैं पढ़ेगी, मेरा हस्बैंड इसको प्रणाम क्यों कर रहा है। उस पाठ को पढ़िए, कहाँ हिंदी कहानी में पढ़ लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं आन सान सू की। बताइए तो कौन पाठ की राइटर है? आन सान सू की किस पाठ की राइटर हैं? एक्सेप्टेंस स्पीच। कौन लिखा है एक्सेप्टेंस स्पीच? आन सान सू की। तो ये किसके लिए लड़ रही है? सॉन्स रिफर टू द मदर्स, क्या? डेडिकेशन। क्या होगा? डेडिकेशन। द ऑथर वांटेड टू फीड द, किसको खिलाना चाहती थी? हैप्पी था गिल्लू? हंग्री था? स्केर्ड था कि इंजर्ड था? इंजर्ड था। उसको कौआ चोंच मार मार के क्या कर दिया था? घायल कर दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा, हेल्थ एंड वर्चू आर, क्या है? फॉर द कंटेनमेंट मैन। क्या है? हेल्थ और वर्चू क्या है? ब्लेसिंग्स है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ये समझिए कि भगवान का क्या है आपके लिए? आशीर्वाद है। आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो भगवान के से क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ आपको आशीर्वाद है। आगे बढ़ते हैं। द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड डैश। लॉजिक है, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? भर दीजिएगा। कहानी के उसमें का लाइन है, पाठ में का अंदर का लाइन है। और आपको 100 बार बता देते हैं, मॉडल सेट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको किताब से भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ये ना कि खाली प्रीवियस क्वेश्चन पे जुट गए, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन भी डालेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये किताब का लाइन उठा के दिया हुआ है। कौन पाठ का? व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा। द ओल्ड वोमेन इन वंस अपॉन ए टाइम इज ए डॉटर ऑफ। अच्छा, जो वंस अपॉन ए टाइम में जो लड़की औरत थी वो किसकी बेटी थी? तो स्लेव की बेटी थी, यानी काले वाले अमेरिकन की बेटी थी। कैसे थी? उन लोग को वहाँ पे स्लेव माना जाता है, दास माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि थ्रो द मैन वॉज वेरी रिच स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जब इंसान अधिक अमीर होता है तो वह क्या नहीं होता है? संतुष्ट नहीं होता है। लोग ना कहला कि जिसको जितना मिलता है वो उतना ज़्यादा चाहता है। तो उसी तरह क्या कह रहा है कि जो जिसके पास ज़्यादा है वह क्या होता है? नॉट सेटिस्फाइड। डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन एनएसटी डॉक्टरेट डिग्री ऑन सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को कहाँ से मिला था डॉक्टरेट की डिग्री? ऑक्सफोर्ड से मिला था। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सुन लीजिए। ओ काल्पका आई सीक यू एड ऑल आई वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड। हे काल्पका ट्री, मुझे एक गगरी सोना चाहिए। ये कौना पाठ का लाइन है? द एम्प्टी हर्ट। किसका है? द एम्प्टी हर्ट। का नंबर तक समझाया है?
2 गर्ल्स इन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन मेट। कहाँ मिले थे लोग? गली में मिले थे। कहाँ मिले थे? गली में। किचन में तो मिले नहीं थे, रोड पे भी नहीं मिले थे, ड्राइंग रूम में भी नहीं मिले थे। कहाँ मिले थे? गली में मिले थे। कहाँ मिले थे बाबू? गली में मिले थे। आगे, लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंग्स एंड वेस्ट कैच इज फ्रॉम। कौन का है बताइए तो? कोयल का है। कहाँ कौन का है? कोयल का। हुमायूं कबीर, कबीर देखिए हुमायूं को कतरी लिख दिया यहाँ पे। हुमायूं कबीर वाज ए फेमस, क्या थे? पॉलिटिकल थिंकर थे। कौन? हुमायूं कबीर। ये महात्मा जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कोई मंत्री भी थे, ठीक है। हाँ, आगे, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड क्या? इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन। कभी कभी पूछता है कि नरेटर जो है किस रूप में बिजली का यूज करते हैं? याद रखिएगा, वॉचिंग टीवी। किस रूप में करते हैं? वॉचिंग टीवी के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेने का। रिस्क लीजिएगा काम घबरा जाएगा, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम? रिस्क नहीं लेना है। जो क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले, जैसा क्वेश्चन मिले, लगे कि हमारे काम लायक है, उसको याद कर लीजिए। शाम को कम से कम 4-5 घंटा पढ़िए, क्योंकि बिना तैरे नदी पार नहीं कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना? पार करने के लिए तैरना ही पड़ेगा, नहीं तो सफर डूब जाइएगा, तब मरने के बाद पार कर जाइएगा अपने मन तैर करके। लेकिन अगर पार करना है जीते जी, तो क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर चलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंग हर्ट कॉजेज, सुन लीजिए, डैश इन में ह्यूमन बिंग, इंसान में अपने दुख को भूलने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। देखिए तो इसमें कहीं भूलने का इंग्लिश है फॉरगिवनेस। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं किसी घटना को, ठीक है। खुशी वाला याद रहता है, गम वाला बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आगे, देयर वर कितने सिल्वर पिक्चर थे वहां पे? हो 7। कितने थे? 7 की 8, 7 की 8, 7 था। 7 गो घड़ा था चांदी का कि 8 गो? 8 गो था। 7 गो फूल था, 8वां हाफ था। अब बताइए कि आंसर क्या होगा? 8 गो। कई गो होगा? 8 होगा। द पोएट रिफर्स टू द कोयल्स हाई पिच्ड स्ट्रेन, उसके जब ऊंच से ऊंची आवाज को चिल्लाने को उन्होंने इसमें रिफर्ड किया है, क्या? हाई पिच्ड। आगे, द कॉर्न मर्चेंट वाज अपसेट बिकॉज हीज, कौन उसको ठग रहा था जी? नेफ्यू। हाँ, नेफ्यू ठग रहा था। आन सान सूकी पार्टी इज नॉन एज, कहीं है देखिए तो? नेशनल कांग्रेस, म्यांमार कांग्रेस है। हाँ, ये वाला होगा। साउंड स्लीप बाई नाइट स्टडी एंड ईज, ये लाइन बताइए कहाँ का है? ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसी में बताया गया है कि कौन व्यक्ति ज़्यादा खुश रहता है, कौन व्यक्ति हर तरह से खुश रह सकता है। तो बताया गया ना उसमें कि जिसका अपना खेत हो, अपना घर हो, अपना भेड़ उससे आना ऊन निकल के कपड़ा बनता हो, वही ना व्यक्ति हैप्पी है। तो यही बोल रहा है। आगे, साकाज और हुनास वर, साकाज और हुनास कौन थे? इन्वेडर थे। कौन थे? इन्वेडर, आक्रमणकारी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी होता है। आगे, द डॉटर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर मदर्स अंडर अनडिमिनाइज्ड, क्या? लव, ठीक है। आगे, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, आई हैव रन टू कॉल यू, हे माधवा मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। यह किस पाठ से है? थिनर देन ऑक्रीजेंट, विद्यापति वाला पाठ का है।
ठीक है, जो गई है जाके कृष्ण भगवान को जल्दी जल्दी बुला के लाई है कि चलो चलो हमारी सखिया राधा जो है बेहोश होने वाली है, ठीक है, तो यही बुलाने गई है, तो वही लाइन है ये। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज इंस्पायर्ड बाई, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज इंस्पायर्ड बाई, हमको लगता है कि होना चाहिए जॉन्स गाल्सवर्थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन, ये मार्था पार्ट का लाइन है। कौन पार्ट का लाइन है? मार्था। किस पार्ट का लाइन है हो? मार्था का है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बाद जो है ग्रामर पार्ट शुरू होगा, ठीक है, तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज क्या होगा? इट्स लाइफ इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। अब आगे 60 नंबर क्वेश्चन। एंड लिस्ट बी थ्रीटन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, ये किस पार्ट से लिया गया है? किससे लिया गया है? गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। स्टॉप करेंगे वीडियो को।